हेलो दोस्तों, आज आपको हम समरूप त्रिभुज का 6.6 का क्वेश्चन 2 बताने जा रहे हैं। देखिए, आकृति में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है। ये डी जो है एसी पर स्थित एक बिंदु है। फिर कह रहा है जिसमें बी डी परपेंडिकुलर एसी, ये बी डी जो है एक बी डी परपेंडिकुलर एसी का है, और डी एम परपेंडिकुलर बी सी, ये डी एम जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। और क्या कह रहा है, डी एन परपेंडिकुलर ए बी, ये डी एन जो है ए बी पे 90 डिग्री बना रहा है। तो सिद्ध कीजिए डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी। अब देखिए, इसको सिद्ध करना है तो पहला डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी। डी एम कहाँ है, यहाँ है। डी एन कहाँ है, यहाँ है। डी एन बराबर एम बी हो सकता है, और एम सी इधर है। तो हमको इस दोनों त्रिभुज यानी डी एम सी और डी एम बी को कंपेरिजन कराना होगा। तो सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज डी एम सी तथा त्रिभुज एम डी बी में क्या क्या बराबर है, ये देखिए। कौन डी एम सी बराबर कौन डी एम बी, प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखिए, ये तो 90 हो गया मेरा। अब ये और ये 90 होगा। कैसे? कौन एम सी डी एम सी डी प्लस कौन एम डी सी, ये और ये 90 होगा, क्योंकि ये अकेला 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और देखिए डी एम सी प्लस, अब ये और ये दोनों मिलकर 90 होगा, प्लस एम डी बी। कैसे होगा कि ये लंब है, ये इस रेखा पे लंब है, तो ये इधर का इतना 90 होगा, इधर का इतना 90 होगा। और अब इसमें देखिए कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ कटेगा। तो क्या क्या कटेगा ये देखिए। ये डी एम डी सी, एम डी बी, ये आ प्लस एम डी सी, एम डी सी, ये एम डी सी है, एम डी सी। अब एम डी सी दोनों में ये और ये कट जाएगा, बचेगा मेरा एम सी डी बराबर कौन एम डी बी। बस दो ही कौन बच जाएगा। तो ए समरूपता से त्रिभुज डी एम सी समरूप त्रिभुज एम डी बी। जब समरूप हो जाएगा तब क्या होगा, संगत भुजा इसका अनुपातिक हो जाएगा। संगत भुजा क्या है देखिए, इसका सी हम लेते हैं बटे, अब इस त्रिभुज का क्या आ जाएगा, डीएम होगा बराबर, अब इसका डीएम लेते हैं तो इसका आ जाएगा एम बी। तो डीएम इंटू डीएम, डीएम स्क्वायर बराबर एम बी इंटू सी एम। अब एम बी बराबर डीएन होगा। क्यों होगा ये बताते हैं। डीएन इंटू सी एम, यही प्रूव करना था, क्योंकि एम बी बराबर डीएन। क्यों होगा कि ये आयत है, चूंकि डीएम परपेंडिकुलर ए बी तथा डीएम
परपेंडिकुलर बी सी, इसलिए डी एन बी एम एक आयत है। तो आयत का क्या होता है, सामने का भुजा बराबर होता है, इसलिए हो गया मेरा एम बी बराबर डी एन। इतना मेरा हो गया। अब इसका 2 नंबर चलते हैं, डी एन स्क्वायर। अब 2 नंबर में मेरा डी एन है, इधर का डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन। सेम उसी प्रकार से है, इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे। चलिए, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका हम लेते हैं त्रिभुज डी एन बी तथा त्रिभुज डी ए एन में क्या क्या बराबर है, कोण डी एन ए बराबर कोण डी एन बी, प्रत्येक है 90 डिग्री के बराबर। और क्या बराबर है, ये प्लस ये 90 डिग्री है, कोण बी डी एन प्लस कोण डी बी एन बराबर कोण ए डी एन प्लस कोण एन डी बी, प्रत्येक 90 डिग्री। ये हो गया। अब क्या क्या बराबर होगा, ये देखिए, इसमें बराबर क्या क्या होगा, ये बी डी एन, ये बी डी एन लिखिए, एक ही बात था, उधर से लिखिए या इधर से लिखिए, एक ही, ये कैंसिल हो गया। तो कौन बी डी एन बराबर कौन ए डी एन। तो यहाँ पर मेरा आया ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या आ जाएगा, त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन सा त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज डी एन बी समरूप त्रिभुज डी ए एन। समरूप होगा तो इसका संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो अब लेते हैं यहाँ पर बी एन, इसका आधार लिए तो इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा मेरा डी एन। अब इस त्रिभुज का लंब लेते हैं डी एन, तो इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा ए एन। अब देखिए, अब चूंकि डी एन परपेंडिकुलर ए बी तथा डी एम परपेंडिकुलर बी सी है, इसलिए डी एन बी एम एक आयत है, एक आयत है। आयत है, इसका समरूप भुजा बराबर हो जाएगा, इसलिए बी एन बराबर डी एम। अब यहाँ पर गुना करते हैं, तो डी एन इंटू डी एम, डी एन स्क्वायर बराबर बी एन इंटू ए एन। तो यहाँ पर देखिए मेरा डी एन स्क्वायर बराबर, अब बी एन को हम डी एम प्रूव किए हैं, बी एन इक्वल टू डी एम, इसलिए यही हमको प्रूव करना था। 2 नंबर भी मेरा प्रूफ हो गया।